नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां स्थापित ज्योतिर्लिंग, मंदिर के ऊपर लगा पंचशूल, मंदिर में स्थापित कामनाल्य, यहाँ तक कि इस मंदिर में मुरादें मांगने की प्रथा इतनी रहस्यमय है जिसका पता हर सदी में लोगों ने अपने अपने तरीकों से लगाने की कोशिश की, परंतु वे सभी नाकामयाब रहे। एक ऐसा मंदिर जिसकी स्थापना रावण ने की है और इस मंदिर के रहस्य इतने गहरे हैं जिसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया। इस मंदिर के रहस्य को सुनकर आपके भी कानों को विश्वास नहीं होगा। आखिर क्या है इस मंदिर के पंचशूल का रहस्य? आखिर क्यों इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग कहा जाता है? आखिर कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना और आखिर क्या है इस मंदिर की मुरादें मांगने की प्रथा? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारतवर्ष के अंदर झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जिनमें शिव का एक नाम बैद्यनाथ भी है। इस कारण लोग इसे बैद्यनाथ धाम मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक सिद्ध पीठ है और इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। बैद्यनाथ धाम देश का ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कामना लिंग के साथ साथ शक्ति पीठ भी है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाने लगा। देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष यहाँ श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सभी मंदिरों में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देवघर के बैद्यनाथ मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे होते हैं। इसे सुरक्षा कवच भी माना गया है। मंदिरों में लगे सभी पंचशूलों को महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारा जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद फिर पंचशूल को स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। मंदिर के शीश पर लगे पंचशूल को लेकर माना जाता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल स्थापित था। वहीं एक मत ये भी है कि रावण को पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना आता था, लेकिन ये भगवान राम के वश में भी नहीं था। विभीषण के बताने के बाद ही प्रभु श्री राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। ऐसा माना जाता है कि इस पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ। पुराणों के अनुसार सावन महीने को भगवान शिव की आराधना का सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। सावन के पावन महीने में लाखों श्रद्धालु 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कांवड़ के जरिए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। बैद्यनाथ धाम में स्थित शिवलिंग की कहानी इतनी पौराणिक और दिलचस्प है कि आप इस पावन धाम के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से मां शक्ति के हृदय का भाग यही कटकर गिरा था। बैद्यनाथ दरबार माता शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं शिव और शक्ति के मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद देवताओं ने की थी। बैद्यनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना देर में सही लेकिन पूरी जरूर होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी ने श्रावण के महीने में यहाँ कावड़ यात्रा भी की थी। बैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग नीचे की तरफ दबा हुआ है। शिव पुराण और पद्म पुराण के पाताल खंड में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा कही गई है। मंदिर के निकट एक विशाल तालाब स्थित है जिसे शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी का दावा है कि रात में इसी शिव गंगा में कई बार साक्षात भोलेनाथ कई भक्तों को दर्शन देते हैं। पुजारी का कहना है कि भोलेनाथ आज भी शिव गंगा में विराजते हैं। माना जाता है
है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थित सभी मंदिरों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में स्थापित किया था। शिव गंगा के आसपास और भी अनेक अन्य मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, ये तो थी कुछ रोचक बातें बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थापित पवित्र शिवलिंग से जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुशासन रावण भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहा था। रावण एक एक करके अपना सिर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सर चढ़ाने के बाद जब रावण अपना 10वां सर काटने ही वाला था, तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। रावण को सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही साथ उसने कई देवता, यक्ष और ऋषि मुनि को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव भी कैलाश छोड़कर लंका में ही रहें। इसीलिए रावण ने भगवान शिव शंकर से कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि वो इस कामना लिंग को लंका के मार्ग में कहीं रख देगा तो वहीं अचल होकर ये स्थापित हो जाएगा। महादेव की इस चेतावनी को सुनने के बावजूद भी दशानन रावण कामना लिंग को अपनी नगरी ले जाने के लिए तैयार हो गया। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने अपनी लीला रची और उन्होंने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो उसे देवघर के पास लघु शंका लग गई। शिवलिंग को हाथ में लेकर लघु शंका करना उसे उचित नहीं लगा, इसीलिए उसने अपने आसपास देखा कि कहीं कोई मिल जाए जिसे वो शिवलिंग थमाकर लघु शंका कर सके। कुछ देर के बाद ही उसे एक ग्वाला नजर आया जिसका नाम बैजू था। कहते हैं कि उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु वहां आए थे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि वो शिवलिंग को पकड़ कर रखें ताकि वो लघु शंका से निर्मित हो सके, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि शिवलिंग को भूल से भी भूमि पर मत रखना। रावण जब लघु शंका करने लगा तब उसी लघु शंका से एक तालाब बन गया, लेकिन रावण की लघु शंका नहीं समाप्त हुई। ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग उठाए खड़ा नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। इसके बाद रावण की लघु शंका भी समाप्त हो गई। जब रावण लौट कर आया तो वो अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की लीला समझ में आ गई और तब रावण क्रोधित होकर उस शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाकर वहां से चला गया। इसी कारण देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग नीचे की ओर दबा हुआ है। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम देवघर में मांगी गई हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। अगर आपने भी कभी बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा दोस्तों, निकट में कुछ और भी दिव्य मंदिर हैं जिनका दर्शन आपको अवश्य ही करना चाहिए। बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ में दर्शन नहीं किए जाते। पहले ऐसी मान्यता का प्रचलन नहीं था, ना ही पुराणों में ऐसा कहीं वर्णन है। ये मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का संबंध नौनीहाट के घाट से जोड़ा जाता है। बैजू मंदिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर भी हैं। इन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने किसी जमाने में करवाया था। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप बैद्यनाथ धाम आते हैं और क्या क्या आपको दर्शन करना चाहिए, इनमें से एक नौलखा मंदिर है। कहा जाता है कि नौलखा मंदिर की स्थापना प्राचीन समय में कोई 9 लाख में की गई थी। इस मंदिर में कलाकृति की छवि आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको त्रिकुट पहाड़ के भी दर्शन करने चाहिए जो कि अद्भुत है। इसके साथ ही तपोवन पहाड़, नंदन पहाड़ इत्यादि देवघर के मुख्य पर्यटक स्थल का केंद्र बिंदु है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस मंदिर के बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।